नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं एसी का जो सेक्टर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का है या रिटेलिंग का, इस पूरे सेक्टर में क्या कुछ बिज़नेस डायनामिक्स में चेंज आ रहा है, वो डिस्कस करूँगा जिससे आपको एक माइंड मेकअप कर पाएँ आप कि फर्दर आगे 3, 4 या 6 मंथ बाद इस पूरे सेगमेंट में क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए स्टॉक मार्केट क्या है कि इसमें आपको हमेशा जो है आगे आगे 3 या 4 महीने बाद क्या कुछ होने वाला है बिज़नेस में, वो प्रेडिक्ट करना होता है और उसी के हिसाब से आपको अपना डिसीज़न लेना पड़ता है बाइंग या सेलिंग का। बट ऑफ कोर्स ये बिज़नेस किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं है। इसमें मैं सिर्फ़ अपना एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जिस पे आप अपना फर्दर स्टडी करिए और अपना कुछ जो भी आप कंक्लूज़न निकाल पाएँ, आप निकालने की कोशिश करिए। देखिए लास्ट ईयर जो था मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 वो जितने भी एसी मैन्युफैक्चरर थे या फिर रिटेलर थे, उनके लिए तो ज़बरदस्त था। और ज़बरदस्त क्यों था? क्योंकि लास्ट ईयर समर्स काफ़ी लंबे थे, एक्सटेंडेड समर था। इसके अलावा हीट वेव्स थे जिस वजह से मतलब गर्मी ज़्यादा होगी तभी एसी की ज़्यादा डिमांड आएगी। तो डिमांड ज़्यादा थी एसी की, तो जो मैन्युफैक्चरर थे उनको ज़्यादा ऑर्डर्स मिले मैन्युफैक्चरिंग करने के, जो रिटेलर थे उनके पास ज़्यादा रिटेल कस्टमर्स आए, उन्होंने ज़्यादा रिटेलिंग की, ज़्यादा बेटर मार्जिन्स उन्होंने एन्जॉय किया। तो सबने काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई। अब जैसे पीजीईएल है जिसका कि मेजॉरिटी रेवेन्यू जो है वो आता है आपका एसी मैन्युफैक्चरिंग से। तो इन्होंने लास्ट ईयर आप देखेंगे तो 77% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया था। इसके अलावा ब्लू स्टार था उसने भी ज़बरदस्त लास्ट ईयर ग्रोथ दिखाया था। आदित्य विज़न है जो रिटेलिंग करती है, मतलब रिटेलिंग तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स का करते हैं, लेकिन उसमें भी उनका जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो एसी वाले सेगमेंट से आता है। तो आदित्य विज़न ने रिटेलिंग करके अच्छा पैसा कमाया, तो सबने अच्छी ग्रोथ दिखाई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार समर्स डिलेड हुए, पहले तो समर डिलेड हुए, लास्ट ईयर की तरह हीट वेव्स नहीं थे, प्लस मानसून भी अर्ली आ गया, मतलब जो समर का पूरा ड्यूरेशन था वो छोटा हो गया। तो समर जब कम होगी, गर्मी कम होगी, तो ऑफ कोर्स एसी की डिमांड भी कम होगी। तो आप देखेंगे तो लास्ट ईयर जो पीजीईएल का गाइडेंस था रेवेन्यू ग्रोथ को लेके, इन्होंने 40-50% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया था। 77% का इन्होंने ग्रोथ दिखाया था, लेकिन इस बार वो 30% इन्होंने अपना रेवेन्यू गाइडेंस दिया है एफवाई 26 के लिए। तो मतलब लास्ट ईयर इन्होंने 77% की ग्रोथ दिखाई थी, अब ये 30% का गाइडेंस दे रहे हैं। अपना गाइडेंस इन्होंने कम कर दिया है। लेकिन ये 30% का भी ग्रोथ कर पाएँगे कि नहीं, ये भी एक डाउट है क्योंकि इस बार समर जो है बहुत छोटा रहा है और लास्ट ईयर हीट वेव थी, वो तो मतलब कहीं थी ही नहीं इस बार। तो जब समर जो है इतना छोटा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है एसी की डिमांड उतनी नहीं आएगी। जब एसी की डिमांड नहीं आएगी, तो जिन मैन्युफैक्चरर्स ने पहले ही मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा कर ली थी, रिटेलर्स ने रिटेलिंग करने के लिए इन्वेंटरी स्टॉक कर लिया था एसी का, कि इस बार डिमांड आएगी तो हम उसकी मतलब उन्होंने पहले से अपनी तैयारी कर रखी थी। तो स्टॉक में उन्होंने एसी काफ़ी ढेर सारा स्टोर कर लिया था मैन्युफैक्चरिंग करवा के। अब वो एसी की सेल्स उतनी आई नहीं जब, वो उनके पास स्टॉक होगा। अब जब वो स्टॉक पड़ा है उनके पास तो उन्हें अपना स्टॉक जो है मजबूरन कम मार्जिन में ज़्यादा डिस्काउंट देके निकालना पड़ेगा। ये पूरे सेक्टर में होगा। तो जब आप अपना स्टॉक निकालोगे कम डिस्काउंट दे के, तो आपका सेल्स डाउन होगा, मार्जिन डाउन होगा। तो अब जब इस बार समर्स जो है छोटे रहे हैं, तो जो भी रिटेलर होगा या मैन्युफैक्चरर है, वो उसको भी इस हिसाब से अपना माइंड मेकअप करना होगा कि अगले साल कैसी गर्मी होगी। जैसे लास्ट ईयर का हीट वेव देख के उन्होंने इस साल भी प्रेडिक्ट किया कि समर से ज़्यादा मतलब स्कॉर्चिंग हीट वेव्स होंगी, तो उस हिसाब से उन्होंने ज़्यादा एसी अपने इन्वेंटरी में रखा। तो अगली बार हो सकता है वो इतनी इन्वेंटरी ना मेंटेन करे अपनी, इस बार की समर को देखते हुए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब जो रिटेलर है, जब उसको लगेगा कि इतनी डिमांड आएगी नहीं एसी की, तो वो उसकी इन्वेंटरी कम रखेगा। वो इन्वेंटरी कम रखेगा तो मैन्युफैक्चरर के पास भी कम ऑर्डर जाएगा, तो पूरा इकोसिस्टम ही मतलब उसी पे डिराइव होगा और उसी हिसाब से पूरे सेगमेंट में ग्रोथ आएगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो रिटेलर हो। तो पीजीईएल ने तो अपना ग्रोथ गाइडेंस घटाया है, 40-50% का जो उन्होंने गाइडेंस दिया था, 77% का उन्होंने ग्रोथ दिखाया था, लेकिन वो अपने गाइडेंस को अब फर्दर 30% का दिखा रहे हैं। लेकिन वो 30% का भी कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, ये भी एक डाउट डाउट है। तो अभी जो पीजीईएल है, वो 75 के आसपास उसका पी रेशियो है, पी मल्टीपल है। अ, 3 या 4 महीने पहले आप देखेंगे तो वो 100 के आसपास पी पे वो ट्रेड कर रहा था। तो अब चूँकि उस टाइम वो 77% से ग्रोथ दिखा रहा था, तो 100 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन अभी मैनेजमेंट ये 30% का गाइडेंस दे रहा है, तो वो पी मल्टीपल उसको मिल नहीं पाएगा। अब उसकी पी डी रेटिंग होगी। अब पी डी रेटिंग तो 2 तरीके से होते हैं। एक तो स्टॉक प्राइस क्रैश हो जाए या फिर दूसरा वो टाइम करेक्शन में चला जाए, मतलब लंबे समय तक स्टॉक प्राइस वहीं पे खड़ा रहे और अर्निंग्स को कैच अप करने का वेट करता रहे, मतलब 30% से जैसे
मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया तो 30% से अर्निंग ऊपर आ गई, फिर 30% या 20% से फर्दर ऊपर आ गई, स्टॉक प्राइस वहीं खड़ा है, तो ऑटोमेटिक जो है पी नीचे आ जाएगा, ठीक है। या फिर दोनों हो जाए कि स्टॉक प्राइस भी नीचे आ गया और नीचे आके फिर वहीं लंबे समय तक रुका रहा, वो टाइम करेक्शन में चला गया। तो ये हो गया पी, मतलब जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है उसमें पी डी रेटिंग होनी ही है, क्योंकि वो ग्रोथ तो उसमें रही नहीं, ग्रोथ उसका नीचे आ गया है। और जितना ग्रोथ का गाइडेंस दिया मैनेजमेंट ने, वो भी ग्रोथ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो भी आगे दिखेगा। तो दोस्तों, मैं जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ उसमें मैं अपना एक व्यू पॉइंट शेयर करता हूँ, और मैं जिन कंपनीज़ को ट्रैक करता हूँ उन्हीं पे अपना व्यू पॉइंट देता हूँ। और वो इसलिए देता हूँ कि जिससे आप लोग को ईज़ी हो, आप मतलब अगर अपने स्टॉक्स ट्रैक ना कर पाते हो, तो आपको थोड़ा ईज़ी हो जाए ट्रैकिंग करने में, आपको मेन इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो, उससे रिलेटेड आपको खुद ही स्टडी करना पड़ेगा, बिज़नेस मॉडल समझना पड़ेगा, जिससे आप में उस स्टॉक को लेके कन्विक्शन आ पाए, ठीक है? बिना कन्विक्शन के आप किसी भी स्टॉक में पैसा नहीं बना पाओगे। आप मेरा पोर्टफ़ोलियो कॉपी कर लो, किसी बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफ़ोलियो कॉपी कर लो, या टीवी चैनल्स पे जो स्टॉक टिप्स एडवाइस मिलती हैं, वहाँ से सुन लो। आप स्टॉक खरीद लो, स्टॉक भले अगले 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में चल जाए, मल्टीबैगर बन जाए, 4x, 5x, 6x हो जाए, लेकिन आपका पैसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? वो मैं समझाता हूँ आपको। दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्या है? ये पूरा एक साइकोलॉजी है। इसमें होता क्या है कि आपने मान लो किसी का पोर्टफोलियो देख के या फिर किसी से टिप लेके एक स्टॉक में एंट्री कर लिया। अब आप इस स्टॉक में एंट्री करोगे तो इस मार्केट वोलाटाइल होता है, वो एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगा कि आपने जहाँ परचेज़ किया फिर वहीं से ऊपर, ऊपर, ऊपर निकलता जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, आपकी पहले प्राइस से भी नीचे आएगा, हो सकता है 5% नीचे जाए, हो सकता है 10% नीचे जाए, या हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग कोई किसी इवेंट की वजह से आ जाए, 25% या 30% भी स्टॉक नीचे चला जाए। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? आप डर जाओगे। अब आप या तो डर के तुरंत एग्ज़िट ले लोगे, वो 25-30% का लॉस लेके तुरंत एग्ज़िट ले लोगे, या फिर आप ये सोचोगे कि किसी तरीके से मेरे बाइंग प्राइस पे आ जाए, मेरा लॉस कवर हो जाए और मैं निकल जाऊँ इससे। और मान लीजिए कि कोई शॉर्ट टर्म इवेंट की वजह से मार्केट में फॉल आया हो, उसके बाद वो रिकवर कर जाए, आपकी बाइंग प्राइस के आस-पास आ जाए, आप तुरंत बेच के निकल जाओगे। अब आपके बेच के निकलने के बाद हो सकता है वो बिज़नेस अच्छा हो, बिज़नेस में आगे ग्रोथ अच्छा आने वाला हो, तो अगर आगे बिज़नेस में ग्रोथ अच्छा आएगा तो स्टॉक प्राइस भी उस ग्रोथ के साथ ही आगे बढ़ेगा, और हो सकता है वो 2x हो जाए, 3x हो जाए, 4x हो जाए, लेकिन आपका पैसा नहीं बनेगा क्योंकि आप पहले ही बेच के निकल रहे हो। और आप बेच के निकले क्यों हो? क्योंकि आपको उसका बिज़नेस का कुछ पता नहीं है, बिज़नेस मॉडल की समझ नहीं है, उस पूरे सेक्टर में क्या कुछ हो रहा है, क्या एनवायरनमेंट है उन बिज़नेसेस के लिए, आगे क्या कुछ ग्रोथ आने वाली है, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप डर के निकल जाओगे। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप मतलब आपको स्टॉक तो पता ही होना चाहिए, उस स्टॉक में आपको होल्ड करना पड़ता है। रिटर्न 2 या 4 दिन या 10 दिन या 1-2 महीने में नहीं मिलता है। उसके लिए आपको टिके रहना पड़ता है, उस बिज़नेस की डायरेक्शन को फ़ॉलो करना पड़ता है। बिज़नेस ऊपर जाएगा, आपका स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन वो ऐसे ही स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाता, वो ऐसे करके ऊपर-नीचे करके ऊपर जाएगा, ठीक है? तो आप उस बिज़नेस में रुक तभी पाओगे, उसको होल्ड तभी कर पाओगे जब आपको उस बिज़नेस की समझ होगी। दोस्तों, ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने कोई स्टॉक में एंट्री लिया, उसमें मेरा रिटर्न बना, 2x हुआ, 3x हुआ, 4x हुआ, मैंने उससे एग्ज़िट ले लिया। उसके बाद कोई बड़ा इन्वेस्टर उसमें एंट्री किया और फिर वहाँ से वो स्टॉक प्राइस ज़्यादा हो गया। तो अगर आप किसी बड़े इन्वेस्टर को फ़ॉलो कर रहे हो, उनके पोर्टफोलियो को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है जैसे मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। ब्रांड कंसेप्ट करके एक स्टॉक है। वो क्या करती है कि इनके बैग लाइन करके अपने स्टोर्स लगाते हैं, जहाँ ये इनका बैग्स लगेज सेक्टर में ये काम करते हैं। इनका जो लगेज वाली कैटेगरी है, ये अपने स्टोर्स लगाते हैं बैग लाइन नाम से, और उसके थ्रू ये अपने जो इनका खुद का ब्रांड है, उसकी इनके ब्रांड का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, उसकी रिटेलिंग करते हैं। इसके अलावा इनके पास टॉमी हिलफिगर, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटल करके कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं लगेज सेक्टर के। उनका इनके पास लाइसेंस है इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन करने का। तो वो उनकी भी रिटेलिंग करते हैं, उनके बिहाफ़ पे। यही का बिज़नेस है, बिज़नेस काफ़ी अच्छा था, लेकिन सेक्टर ही खराब हो गया, पूरा सेक्टर का एनवायरनमेंट ही खराब हो गया, तो ये भी खराब हो गया। तो जब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, उसके बाद स्टॉक वहाँ से लगभग आई थिंक 2x हो गया। फिर उसके बाद मुझे समझ में आने लगा कि ये सेक्टर अब खराब हो रहा है, तो मैंने एग्ज़िट ले लिया। उसके बाद एक काफ़ी बड़े इन्वेस्टर मिस्टर आशीष कचोलिया, उन्होंने उसमें एंट्री ली। मतलब एंट्री उन्होंने कब ली एग्ज़ैक्टली वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो क्वार्टरली शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट आता है, उसमें मैंने देखा कि जब मैंने एग्ज़िट ले लिया था, उसके बाद वाले क्वार्टर में मिस्टर आशीष कचोलिया का भी नाम था। और वहाँ से आप देखेंगे तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट इस समय 50% पे आ गया है, मतलब 50% उड़ चुका है ऊपर से। तो मैंने अपने कन्विक्शन पे, अपनी स्टडी पे स्टॉक में एंट्री किया, वहाँ से मेरा 2x हुआ। मैंने अपने कन्विक्शन पे, अपनी स्टडी पे स्टॉक को सेल किया, वहाँ से स्टॉक आधा हो गया।
अब आप सोचो, अगर मैं मिस्टर आशीष कचोलिया का पोर्टफोलियो कॉपी करता और जैसे उन्होंने एंट्री किया तो उस हिसाब से मैं भी उनका देख के एंट्री करता, तो मैं ऊपर में एंट्री करता और आज वो वहाँ से मेरा पोर्टफोलियो आधा हो जाता उस उसमें जो एलोकेशन होता मेरा। दोस्तों, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनका पोर्टफोलियो बड़ा होता है, वो अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट एलोकेट कर रहे हैं वो आपको हमको नहीं पता है। वो किस माइंडसेट से इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक में, वो भी हमें नहीं पता है। उनके पास फैसिलिटी है कि वो डायरेक्ट मैनेजमेंट से वन ऑन वन बात कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वो इतने बड़े इन्वेस्टर हैं, तो उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। हमारे आपके पास उतना इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हमें अपनी स्टडी पे रिलाई करना होता है। हो सकता है कि उन्होंने उस स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो उनके लिए उतना ही हो जैसे हम किसी मेरा मान लीजिए 1 लाख का पोर्टफोलियो है, मैंने 2,000 किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये भी हो सकता है कि ये उनके लिए वैसा ही है, उनके उस बड़े पोर्टफोलियो में बहुत छोटा-सा सेगमेंट उन्होंने इसमें एलोकेट कर दिया है। जो बढ़े ना बढ़े उतने ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उनके हेल्थ पे। तो दोस्तों, मेरा पूरा इस वीडियो में बताने का मतलब यही है कि अगर अगर आप इन्वेस्टमेंट अगर आप किसी बिज़नेस में स्टडी करोगे, तभी आपको उसमें उस बिज़नेस में होल्ड करने को लेके कन्विक्शन आएगा, तभी आप होल्ड कर पाओगे और होल्ड करोगे तभी आपका रिटर्न बनेगा। अब आपने स्टडी नहीं की है, आगे का बिज़नेस का ग्रोथ नहीं पता है, आपने गलत स्टॉक को होल्ड कर लिया और लंबे समय तक होल्ड कर लिया है, तो भी आपका रिटर्न नहीं बनेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप स्टडी करो, आगे उन बिज़नेस में ग्रोथ आनी है कि नहीं, जिनमें ग्रोथ आनी है आपको समझ में आ रहा है, आप उन्हीं को होल्ड करो और लंबे समय तक होल्ड करो, जब तक उनमें वो ग्रोथ आ रही है। तो दोस्तों, आई थिंक ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको यूज़फुल लगा है और आप ऐसे वीडियोज़ और भी देखना चाहते हैं, तो पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे मैं जो भी नए-नए वीडियोज़ डालूँ, उनकी नोटिफ़िकेशन आपको टाइमली मिलती है।